उत्तराखंड में प्रदेश भर में निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं और 23 तारीख को वोटिंग होगी, 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पिथौरागढ़ में इस समय हम हैं। पिथौरागढ़ में लगातार मेयर प्रत्याशियों में आपस में जुबानी जंग चल रही है। वहीं जितने भी वार्ड हैं उतने वार्डों में प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आज हम वार्ड नंबर 17 ढूंगखानी क्षेत्र, जो आपका कुमोड़ के इर्द गिर्द आता है, तो ढूंगखानी से यहाँ बल्लेबाजी करते हुए अनिल चौहान मैदान में उतर चुके हैं। क्या क्या वादे अनिल चौहान के होंगे, विकास को किस स्तर तक लेके जाना चाहेंगे अनिल चौहान, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ K24 न्यूज़ के साथ अनिल चौहान खुद जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका K24 न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समस्त क्षेत्र जनताओं को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। आने वाले जितने भी पर्व हैं सबके लिए शुभकामनाएं जी। अनिल जी, ये जो विकास का जो बल्ला, आप देखिए क्रिकेट की पिच में अमूमन बल्ला दिखता था, पहली बार विकास की पिच पर बल्ला दिख रहा है। क्या अनिल चौहान इस बार 5 साल तक टिक कर बैटिंग कर पाएंगे, या फिर जैसे कि राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां हैं वो आपको टिकने देंगी या नहीं देंगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक होता है ना, मैं T20 खेलने वाला खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं हूँ टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी, जो 5 दिन का टेस्ट मैच चलता है। तो ये 5 साल का टेस्ट मैच है मेरा, जिसमें मैंने एक कप्तानी के रूप में आगे लोगों की समस्याओं को लेकर आगे जाना है। तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र की जो जनता है वो आप पर भरोसा कर पा रही है इस समय? भरोसा मैं सिर्फ विश्वास ही मांग सकता हूँ, प्रेम मांग सकता हूँ, अपनी जनता से विश्वास मांग सकता हूँ, प्रेम मांग सकता हूँ। बाकी विश्वास तो इतना है कि जब अगर मुझे क्षेत्र की जनता चुनती है तो मैं उनके वादों में हर जगह हर समय खरा उतरूँगा। अनिल जी, जैसे कि आप सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए आप काम करते हैं, आप एक विज़न लेकर चल रहे हैं कि ख़ास तौर पर युवाओं को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं अपने पाले में, और उसी के नतीजे मैं कहूँगा कि आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको बल्ला तोहफे के तौर पर मिला है। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील आप अपने क्षेत्र की जनता से करना चाहेंगे, युवाओं के लिए ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि कभी भी जो है ये लाइफ है, इसमें जनरेशन आगे बढ़ती जाती है जी। आज हम हैं तो कल हम बुजुर्ग हो जाएंगे, तो परसों नहीं रहेंगे। मगर जो नई जनरेशन है जो अभी बढ़ रही है आगे, उन लोगों को हर चीज़ में आगे आना चाहिए। मैं उनको हर चीज़ में मदद करूँगा, और किसी भी चीज़ में उनकी मैं मदद करूँगा, और उनको विज़न के उनके बातों को आगे शासन चल लेकर जाऊँगा। देखिए अनिल जी, जैसे पिथौरागढ़ जो है इससे पहले पालिका थी और कई समय से बीजेपी यहाँ पार्षद में रही है, और उसके बाद पहली बार यहाँ पर नगर निगम बना है, महिला प्रत्याशी मेयर होगी, और उनके साथ आप जीतते हैं तो तालमेल आपको बनाना होगा क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या आपको उम्मीद लग रही है कि इस बार आप जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको पिछाड़ते हुए आप 1 नंबर पर आ पाएंगे और विजय हो पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी आम जनता, चाहे मेरे वार्ड की हो चाहे पूरे शहर की जनता हो, जो भी मुझे अगर सुन रहा है, तो आप अपने दिल से विचार करना कि 20, 25, 30 साल तक आज तक जो भी कांग्रेस, बीजेपी, या मैं किसी दल का और का नाम नहीं लेना चाहता, बट कॉमनली सब जानते ही हैं कि कौन कौन सी पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, और अभी भी समस्याओं को लेके आज इतना हड़कंप मचा हुआ है कि बीजेपी वाले अलग गुट में बट रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग गुट में बट रहे हैं। तो ये दल की राजनीति करने से अच्छा विकास की राजनीति करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने किसी भी दल और उसका सहारा नहीं लिया, मैंने सिर्फ सहारा लिया है मेरे क्षेत्र की आम जनता का, उनका प्रेम का, उनके विश्वास का। तो आपको लगता है कि जो आपकी स्थानीय जनता है, जो ढूंगखानी की जनता है, वो आप पर भरोसा कर पाएगी इस बार? मुझे पूर्ण विश्वास है, अन्यथा 2 ही चीज़ हो सकती है, हार या जीत। मगर मुझे एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि मनुष्य आज अब प्रेम की ओर को जा रहा है, या जो ये पैसे दे के वोट बैंक की तरफ जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे संपूर्ण
बहुमत। सहयोग देगी और बहुमत देगी जिताएगी। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि पिथौरागढ़ जनपद में काम नहीं हुआ, कांग्रेस कह रही है। अगर आपकी मैं ढूंढानी की जगह की बात करूं मैं, तो यहाँ पर क्या विकास के मुद्दे रहने वाले हैं जो नहीं हो पाए हैं, और अनिल चौहान यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं तो सबसे पहला काम अनिल चौहान का क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आदमी खुद रोजी रोटी कमाता है और शाम को खुद खाता है। दूसरा कोई नेता उसको कभी नहीं खिलाता। बस कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं जिसके लिए कि नेता उनकी समस्या, पब्लिक की समस्या को लेके विभाग में जाता है, उनका समस्या समाधान कराता है। ढूंढानी क्षेत्र में मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जो सफाई का मुद्दा है। सीवर लाइन की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, सीवर लाइन की बहुत सारी समस्याएं हैं, और बाकी यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों के लिए समस्याएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ और भी मुद्दे हैं कि मैं पॉइंट टू पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मैं 50 पॉइंट बोलूं, बट ये जो मेजर पॉइंट हैं उन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको अभी बताया है। इन चीज़ों के लिए मैं लगे रहूँ। अगर अनिल जी दो राष्ट्रीय दल के मेयर दोनों में से कोई एक बनता है, तालमेल बिठा पाएंगे आप? मैं बिल्कुल तालमेल बिठा पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि जो मेयर, आने वाला जो मेयर होगा, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आप विकास करना चाहेंगे? कंधे से कंधा मिलाए ना मिलाए, अगर मैं इस क्षेत्र से चुना जाता हूँ, ढूंढानी क्षेत्र की जनता मुझे अगर चुनती है, तो चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या फिर किसी भी पार्टी का, अगर कोई जो भी मेयर चुना जाता है, मैं उसको 5 साल समाज की सेवा के लिए जीने नहीं दूंगा, पूरा काम करवा के रखूँगा। तो मतलब आपका संघर्ष जो है अभी से शुरू हो गया और 5 साल तक का आप संघर्ष करेंगे? बिल्कुल संघर्ष करूंगा मैं, और इतना ही बोल सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले 23 तारीख के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ढूंढानी की जनता के लिए और पिथौरागढ़ नगरी जनता के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पिथौरागढ़ नगर निगम की जनता को बोलूँगा कि आप ये छोटे मोटे, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, निर्वाचन का जो टाइम चल रहा है, अभी 10, 15, 20 दिन जो इलेक्शन चलेंगे, उसमें आप सिर्फ अपना ये 10 दिन का स्वार्थ मत देखिए। अगर आपको स्वार्थ देखना है तो अपने 5 साल का स्वार्थ देखिए कि आपके हित के लिए कौन अच्छा है, चाहे मेयर पद के लिए हो, चाहे प्रत्याशी पार्षद पद के लिए हो। और अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ढूंढानी क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि आप मुझे सहयोग करें, मेरे विचारों को समझें, और आपकी कोई समस्या है तो जीते कोई हारे कोई, सबसे पहले मैं तो कहता हूं कि अगर आप इलेक्शन अभी हुए भी नहीं है, आप अभी भी मेरा जो प्रतिष्ठान है कुमोड़ में, लावण्य टेक्नोलॉजी के नाम से, आप वहाँ पे अभी 5 मिनट के बाद भी आ सकते हैं। मैं आपकी समस्या को, हर चीज़ में संभव मदद करूँगा। अब तक आपने क्या क्या मदद की, क्या क्या आप समस्याओं को लेकर कौन कौन से मंच तक आप पहुँचे, और किन किन साधनों से आपने अभी तक क्षेत्रीय जनता की मदद की है? देखिए, मैं अभी तक राजनीति में कभी नहीं रहा, मैं तो अपना छोटा सा व्यवसाय है मेरा, मगर जो भी मेरे पास लोग, जो मेरे प्रेमजन हैं, जो वार्ड के लोग हैं, मेरे पास आए, मेरे तरफ से जितनी संभव मदद हो सकी वो मैंने आज तक की है। नहीं, मैंने सुना कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को डोनेशन करते हैं, जैसे कि कई लोगों ने मुझे बताया कि अनिल चौहान सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पीड़ा में जो लोग होते हैं उनको डोनेशन करते हैं और कहते हैं कि बताना मत। क्या इस बात पर कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, जब किसी चीज़ को अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अगर आपने उसको बोलना, किसी को ज़रूरत नहीं है ना, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनिल चौहान, आज तो ज़रूरत आन पड़ी है ना, क्योंकि आप चुनावी मैदान में हैं। ज़रूरत आन पड़ी है तो क्षेत्र की जनता को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको समर्थन करता हूं। आपका मुझे आंतरिक दिल का समर्थन चाहिए क्षेत्र की जनता का। तो आपको पूरा विश्वास है? मैं 100% विश्वास है मुझे। तो ये थे अनिल चौहान, जो लगातार लवरेज है विश्वास से, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर रणनीति, कूटनीति से नहीं, प्रेम नीति से यहाँ पर वो राज करेंगे। 5 साल राज करेंगे पार्षद का, और राज नहीं, राज उनका ये कहना है कि राज मैं नहीं, क्षेत्र की जनता करेगी, और जनता के सुख दुख के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और आगे आने वाले 5 साल भी ये जनता के सामने खड़े रहेंगे। चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये चुनकर आएंगे, लेकिन ये जो बड़े दल के मेयर बनते हैं तो उनके नाक में नकेल डालकर काम कराने का मादा भी रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका K24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब नहीं चलेगी भाजपा की कोई चाल,
दूर करने डीडी हाट के खस्ता हाल लेकर आएगा नगर में स्वर्णिम काल। आपका बेटा, आपका भाई गिरीश चौफाल। डीडी हाट को एक समृद्ध, स्वच्छ और आदर्श नगर पालिका बनाने हेतु 23 जनवरी को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपने भाई गिरीश चौफाल को भारी मतों से विजयी बनाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।